सोचिए अगर आप सिर्फ 10-12 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करके और उसको 200-250 करोड़ तक लेके चले जाते हैं और सिर्फ वो भी 8 से 10 सालों में, बिना किसी हेज फंड या बैंक की हेल्प के, ना कोई मेंटोर, ना कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल, सिर्फ एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर, एक कमरा और बस जुनून। दोस्तों, ये कहानी है तकाशी कोटेगावा, जापान के एक लेजेंडरी डे ट्रेडर की कहानी, और लोग उन्हें BNF के नाम से भी जानते हैं, मतलब बाय एंड नेवर फेल। मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बेडरूम में बैठे बैठे ही बिलियंस ऑफ डॉलर का, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो स्टॉक मार्केट पूरा एम्पायर है, वहीं से बैठा बैठा पूरे स्टॉक मार्केट को हिला देता था। आखिर कौन है ये इंसान और इसने इतने कम समय में इतने सारे पैसे कैसे बनाए? उसका पहला स्टेप ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे पड़ा? उसके अंदर ऐसी कौन सी आग थी जिसने उसको दुनिया का सबसे डिसिप्लिन एंड सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर बना दिया? इन सब सवालों के जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है, ये कहानी है एक मिशन की। बट before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. 1978 या 1980 के बीच के आसपास जन्मे तकाशी कोटेगावा के जन्म का और उनके बचपन का वैसा तो कोई चाइल्डहुड रिकॉर्ड मुझे मिल नहीं पाया है मेरी रिसर्च में, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि उनकी लाइफस्टाइल काफी सिंपल है। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो काफी लंबे टाइम तक अपनी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए काफी हैवी अमाउंट चाहिए होता है और काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है, लेकिन तकाशी का जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल नॉर्मल था, मिडिल क्लास और कंप्लीटली सिंपल। वो हमेशा एक इंट्रोवर्ट और शाय इंसान रहे। बाहर जाके कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा बनने की जगह उन्होंने चुना अपना सेकंड वर्जन, और जो दुनिया का जो सिस्टम बना हुआ है उसके पूरे अगेंस्ट था। जब उनके दोस्त जॉब के इंटरव्यूज के लिए टाई पहन रहे थे तो तकाशी घर पर चार्ट्स देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या कोई और रास्ता बन सकता है जिससे उनको जॉब ना करना पड़े और फ्रीडम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो काम कर सके और पैसे कमा सके और पैसे बना सके। सो जापान में एक टर्म यूज होती है सैलरी मैन, मतलब एक आदमी जो 9 to 5 जॉब करता है, बस पकड़ता है, ऑफिस जाके बॉस की बातें सुनता है और 60s में आके रिटायर हो जाता है। सिंपल लाइफ। सो तकाशी का ये मानना था कि मैं सैलरी मैन बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मुझे सैलरी मैन बनना ही नहीं है। मैं वैसा ही काम चुनूंगा, मैं वैसा ही काम पकड़ूंगा जिससे मुझे सैलरी मैन तो एटलीस्ट न बनना पड़े और मैं अपने टाइम और अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकूं और पैसे कमा सकूं और अपनी लाइफस्टाइल जो नॉर्मल तरीके से है उसको जी सकूं। और यही उनका मोटिवेशन भी था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो अपने खुद के बॉस हो, खुद के रूल्स हो और जहां पैसे कमाने के लिए किसी के सामने झुकना ना पड़े। कुछ ऐसे जुनूनी लोग होते हैं जो अपना सब कुछ खो देने को तैयार होते हैं सिर्फ अपने जुनून को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, और उन्हीं में से थे तकाशी कोटेगावा। अराउंड 1919 to 2000 जब तकाशी 20-22 साल के थे तो उन्होंने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना। तो वो कहीं पे एक फाइनेंशियल टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर ने अपने घर बैठे बैठे ही कुछ लाखों येन कमाए थे। सो उन्होंने सोचा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो उस रात तकाशी ने पहली बार टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट्स खोल कर देखा और उसी दिन से उनका नशा शुरू हो गया चार्ट्स की तरफ। और उसके बाद अगले कई टाइम तक, महीनों तक वो रोज चार्ट्स खोल के बैठ जाते। मार्केट ओपन होने से लेकर मार्केट एंड होने तक वो बस चार्ट्स को देखते रहते, प्राइस को देखते रहते कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है, प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, न्यूज़ आती थी, न्यूज़ पे प्राइसिंग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारा ऑब्जर्वेशन करते रहे। सो इन शॉर्ट चार्ट्स, न्यूज स्टिकर्स, वॉल्यूम और प्राइस को समझने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। और फिर इससे भी सबर नहीं हुआ तो उन्होंने इंटरनेट कैफे में जाके दूसरों के ट्रेड्स देखने भी स्टार्ट कर दिए और किसी से गाइडेंस तो नहीं ली, लेकिन खुद का दिमाग और जो डेडिकेशन था, जो आग थी उनके अंदर,
बस उसी से काम करना स्टार्ट किया और ये उनके अंदर एक तरह का ऑब्सेशन बन गया था और हर लॉस उसके लिए एक लेसन बन गया। ट्रेडिंग उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक रिबेलियन बन चुका था, सिस्टम के खिलाफ उनकी छुपी लड़ाई। कई महीने ये सारी चीजें करते 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 जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर थोड़ी सी अपनी सेविंग्स और कुछ फैमिली की हेल्प से उन्होंने अराउंड 1.6 मिलियन येन जमा किए, अराउंड $13,000 समथिंग होते हैं, और उससे उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया। इन शॉर्ट क्या होता है कि ज्यादातर लोग अपना 1 लाख लॉस करने के बाद ही क्विट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर टकाशी ने अराउंड 10 लाख रुपयों से ही अपना पूरा ट्रेडिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। इनिशियल ट्रेड्स में तो काफी लॉसेस हुए, पर उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली, बिहेवियर समझा और स्लोली कंसिस्टेंसी आने लगी और लॉसेस प्रॉफिट्स में बदलते गए। जब कोई स्टॉक 5% गिरता लोग घबराते, टकाशी उसी पे फोकस करते थे कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। इसको कहते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। बायर्स कौन है, सेलर्स किस प्राइस पे पैनिक कर रहे हैं, वो हर ट्रेड के बाद उसका ब्रेकडाउन लिखते थे, हर लॉस पे अपने आप से सवाल करते थे। उनका इन शॉर्ट जो माइंडसेट था, गलती करने से डर नहीं लगता साहब, गलती दोहराने से डर लगता है। टकाशी ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जो सिर्फ चार्ट्स को ही नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझती थी। टकाशी के जो फोकस एरियाज थे, इंट्राडे मोमेंटम, वॉल्यूम एंड प्राइस कोरिलेशन, न्यूज बेस्ड रिएक्शन, ऑर्डर बुक डेप्थ एनालिसिस, इंडिकेटर्स लाइक RSI, MACD कुछ भी नहीं। टकाशी का इंडिकेटर था लोग क्या सोच रहे, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे, दैट्स इट। और कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करते थे, कभी भी लेवरेज यूज नहीं किया। उनका एक सीधा साधा मंत्र था, पहले कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप बनाओ। जब अकाउंट में करोड़ ऑफ रुपीस आ चुके थे तब भी टकाशी वही अपनी सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटा अपार्टमेंट, लोकल फूड स्टॉल, सिंपल कपड़े। लाइफस्टाइल अपग्रेड जीरो। उनका मानना था कि कंफर्ट जोन ट्रेडिंग के फोकस को तोड़ सकता है। ट्रेडिंग उनके लिए एक मेडिटेशन थी और उनका लाइफस्टाइल उनके फोकस को प्रोटेक्ट करता था। 8 दिसंबर 2005 जापान की मार्केट में एक हिस्टोरिकल ग्लिच हुआ। मिजुहो सिक्योरिटीज ने गलती से 6,10,000 शेयर्स $1 पर येन शो किया। मार्केट क्रैश हो गया, सब कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। टकाशी ने इंस्टेंटली अब नॉर्मलिटी को स्पॉट किया, सब पैनिक कर रहे थे और टकाशी वहां पे बाय कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये ग्लिच है, लेकिन सिस्टम में तो है, सिस्टम में तो एक ही येन पे दिखा रहा है, ये पॉइंट था। और रिजल्ट 2 बिलियन येन प्रॉफिट इन 1 डे, मतलब $17 मिलियन। रातों रात न्यूज पे छा गए और उनका नाम बना द J-Com मैन। और उस ट्रेड के बाद भी उन्होंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी और 2007 तक उनका जो नेटवर्थ था वो 300 बिलियन येन तक पहुंच चुका था, मतलब कि $300 मिलियन। और रोजाना मार्केट में उनका जो टर्नओवर था वो 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा का होता था। उनके ट्रेड्स इतने बड़े हो गए थे कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा उनके पीछे मूव करता था। और ये था टकाशी कोटेगावा का डिसिप्लिन, ऑब्सेशन एंड स्ट्रेटेजी का कंप्लीट ब्लेंड। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उन्होंने अपना सर्कल काफी छोटा ही रखा, जितने लोग थे वही थे आसपास। नो मीडिया अपीयरेंस, नो ट्विटर, नो इंटरव्यूज। उनका एक सिंपल फंडा था, भाई मुझे पैसा चाहिए था, मुझे इंटरव्यूज नहीं चाहिए थी, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। अकेले रहते हुए इंसान काफी आइसोलेटेड हो जाता है, आइसोलेशन से उनका भी प्रेशर थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो इंसान ही अलग है, वो अपने आप में ही एक कंटेंट है पूरा का पूरा। 2008-9 के बीच उन्होंने टोक्यो के अकीहाबरा में एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी जो कि 10 बिलियन येन का एसेट बन चुका है। इन शॉर्ट
अराउंड रुपयों में 600-700 करोड़। और इसी तरीके के अलग अलग पैसिव इनकम से उन्होंने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। सो इन शॉर्ट उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया, रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई किया। और 2010 के बाद से उनके बारे में कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद अब भी वो उसी तरीके से क्वाइटली ट्रेड कर रहे हो या रिटायर हो चुके हो। नो वीडियोस, नो बुक्स, नो पॉडकास्ट। मार्केट का एक साइलेंट असैसिन जो छुप कर खेल गया। तकाशी की कहानी एक ब्लूप्रिंट है उनके लिए जो अपने दम पर जीतना चाहते हैं। की लेसन्स, स्मॉल कैपिटल में भी बड़ा पोटेंशियल होता है। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन टैलेंट और उसके लिए अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है। हर गलती एक टीचर की तरह होती है और ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, एक माइंड वॉर है। सो तकाशी ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हो सो मार्केट भी एक दिन आप पर भरोसा करेगा। सो अगर आप भी तकाशी की तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिजाइन किया है कंप्लीट A to Z बिगिनर एडवांस लेवल का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कोर्स, जिसमें हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करके फॉर्म भरिए और आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। सो तकाशी कोटेगावा की जो स्टोरी है वो सिर्फ पैसा बनाने की नहीं थी दोस्तों, एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन की मिसाल है। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करें। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़े जीतने वाले वो लोग होते हैं जो चुप रहकर अपना काम करते हैं।